Hi guys, welcome back. I am Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you to online classes. Guys, in today's video, I am going to discuss with you a beautiful short story that is The Fortune Teller. Fortune Teller, that is written by Karel Capek. फॉर्चून टेलर जो स्टोरी है अपनी किसके द्वारा लिखी गई? कैरल कैपेक के द्वारा। अब हम अगर इसके टाइटल की बात करें तो आपको पता है फॉर्चून मतलब भविष्य, टेलर मतलब बताने वाला, भविष्य को बताने वाला, जिसको आप हिंदी में भविष्यवक्ता भी कहते हो या ज्योतिषी भी कह देते हो कई बार आप। तो आज के स्टोरी में या आज के इस लेक्चर में हम इस स्टोरी फॉर्चून टेलर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या स्टोरी है, और सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे और फिर इसकी समरी को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है इसमें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम थोड़ा सा राइटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द फॉर्चून टेलर दैट इज रिटन बाय कैरल कैपर। कैरल कैपर वॉज फेमस novelist, dramatist, journalist and a short story writer. कैरल कैपर एक नॉवलिस्ट भी रह चुका है, ड्रामेटिस्ट भी है और जर्नलिस्ट भी है और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। ही वॉज एजुकेटेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेग्यू, बर्लिन एंड पेरिस। वो इन यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया है। हिज स्टोरीज आर मार्क्ड बाई ए जेंटल प्ले ऑफ आयरनी। उसकी स्टोरीज़ में हमें एक आयरनी देखने को मिलती है, एक व्यंग देखने को मिलता है। कैरल कैपेक हैज़ रिटन दिस स्टोरी विद द इंटेंशन टू सटायर एट द सोशल बिहेवियर ऑफ प्रैक्टिसिंग फेक एस्ट्रोलॉजी इन द सोसाइटी। जैसा कि हमें पता है कि उसकी स्टोरीज़ में हमें आयरनी देखने को मिलता है, व्यंग देखने को मिलता है, लोगों का मजाक या लोगों को क्रिटिसाइज़ करने की भावना से उसकी स्टोरीज लिखी जाती हैं। तो इसकी ये जो स्टोरी है द फॉर्चून टेलर, ये भी इसी एक फीलिंग के साथ लिखी गई है, जिसमें वो क्या करती है, उसके इंटेंशन क्या होती है, कैरल कैपर के इंटेंशन क्या है कि वो सटायर करे, वो व्यंग करे किसके ऊपर? सोशल बिहेवियर के ऊपर, जो सामाजिक व्यवहार है, लोग जो है ना प्रैक्टिसिंग फेक एस्ट्रोलॉजी इन सोसाइटी, कि कैसे लोग हमारे समाज में फेक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मतलब झूठी मूठी भविष्यवाणी करते हैं। तो उस चीज़ को शो करने के लिए या उस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए या उसके ऊपर व्यंग करने के लिए उसने ये स्टोरी लिखा है। तो चलिए देखते हैं। द फॉर्चून टेलर इज ए शॉर्ट स्टोरी पेन्ड बाय कैरल कैपेक, द फेमस चेज राइटर। द स्टोरी इज़ अबाउट, जैसा कि आपको पता ही है कि द फॉर्चून टेलर जो है कैरल कैपेक के द्वारा लिखी गई है, पेन्ड मतलब रिटन। द स्टोरी इज़ अबाउट अ फेक फॉर्चून टेलर इन इंग्लैंड कॉल्ड मिसेज मेयर्स। और ये स्टोरी किसके बारे में है? एक झूठी फॉर्चून टेलर, भविष्य बताने वाली लेडी है इंग्लैंड में, जिसका नाम है मिसेज मेयर्स। ये उसकी स्टोरी है। हाउ शी ट्रैप्ड बाय द डिटेक्टिव इंस्पेक्टर Mr. McLeary and punished by the magistrate Kelly in the story। और ये स्टोरी और किसके बारे में है? This story is about how she was trapped by an inspector। ये स्टोरी किसके बारे में बताती है कि कैसे वो जो झूठी भविष्यवाणी करने वाली है, कैसे उसको ट्रैप किया जाता है, मतलब कैसे उसको जाल में फंसाया जाता है, जो एक जासूस इंस्पेक्टर है जिसका नाम है मिस्टर मैकलेरी, और कैसे उसको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है, और मजिस्ट्रेट उसको पनिशमेंट देता है, और मजिस्ट्रेट का क्या नाम है? केली। बट हाउ हर प्रोफेसी टर्न्स आउट टू बी ट्रू इज़ द आयरनी ऑफ लाइफ। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है या सबसे बड़ा जो व्यंग है ज़िंदगी का, वो ये है कि उसकी प्रोफेसी क्या हो जाती है? सच साबित हो जाती है, या उसकी भविष्यवाणी सच साबित हो जाती है। तो इस स्टोरी में सभी के जजमेंट रॉन्ग हो जाते हैं, या
जैसा कि इंस्पेक्टर ने समझा कि वो गलत है, उसको गिरफ्तार करता है, मजिस्ट्रेट ने भी उसको गलत मान करके उसको सज़ा दे दिया। तो इन सब के जो जजमेंट थे वो सब गलत हो जाते हैं, जबकि उसकी एक झूठी सी भविष्यवाणी सच साबित हो जाती है। द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दैट। ये पूरी स्टोरी जो है इन सब चीज़ों के बारे में ही है। तो चलिए देखते हैं। In this story, a smart detective inspector called McLeary employs his charming young wife to trap a fraudulent fortune teller called Mrs. Mayers. इस स्टोरी में एक बहुत ही स्मार्ट डिटेक्टिव इंस्पेक्टर है जिसका नाम है मैकलेरी, जिसने एम्प्लॉय किया या जिसने यूज किया अपनी सुंदर सी वाइफ को या अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को टू ट्रैप, जाल में फंसाने के लिए। किसको? एक फेक फॉर्च्यून टेलर को जिसका नाम है मिसेज मेयर्स। मतलब उस इंस्पेक्टर ने अपनी वाइफ के ज़रिए उसको पकड़ने का एक जाल बिछाया, कोशिश किया, उसकी स्टोरी है। फिर इंस्पेक्टर मिस्टर मैकलेरी स्प्रेड्स अ नेट टू कैच मिसेज मेयर्स बाय सेंडिंग हिज वाइफ मिसेज मैकलेरी। जो इंस्पेक्टर है मैकलेरी, उसने एक जाल बिछाया उस फेक फॉर्च्यून टेलर को पकड़ने के लिए, झूठे फॉर्च्यून टेलर को पकड़ने के लिए, और वो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को उसको फंसाने के लिए उसके पास भेजता है। फिर क्या होता है? हिज वाइफ प्रिटेंड्स एज इफ शी इज़ अ 20 years old अनमैरिड गर्ल। जब वो उसके पास जाती है, किसके पास? फॉर्च्यून टेलर के पास जाती है उसकी वाइफ, तो वहाँ पे जाके बहाना बनाती है कि मैं 20 years की अनमैरिड गर्ल हूँ, मतलब मेरी शादी नहीं हुई और मेरी उम्र 20 साल की है। ओके। और उसको ये भी बताती है कि मेरी शादी नहीं हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मिसेज मेयर्स ने क्या किया? वो जो फॉर्च्यून टेलर है उसने क्या किया? रीड्स द कार्ड्स। उसने कार्ड्स पढ़े, मतलब जो फॉर्च्यून टेलर होता है वो पत्तों के हिसाब से ही फॉर्च्यून बताता है, पत्ते देख करके या कार्ड्स पढ़ करके उसने प्रेडिक्ट किया या उसने भविष्यवाणी किया। क्या प्रेडिक्ट किया? सी प्रेडिक्ट्स दैट द गर्ल इज गोइंग टू मैरी अ यंग रिच बिजनेसमैन बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। उसने ये प्रेडिक्ट किया, उसने ये भविष्यवाणी किया कि ये जो यंग अनमैरिड गर्ल है, कौन? उसकी वाइफ, इंस्पेक्टर की वाइफ, जो कि अनमैरिड गर्ल बन के गई है, कह रहे उसके लिए क्या उसने भविष्यवाणी किया? उसने ये भविष्यवाणी किया कि आपकी शादी इस साल के अंत तक एक बिजनेसमैन से होने वाली, एक रिच बिजनेसमैन से होने वाली है, एक अमीर आदमी से होने वाली है। एन एल्डरली मैन विल बी एन ऑब्स्टेकल ऑन हर वे बट शी विल सक्सीड एंड मूव अक्रॉस द ओशियन एंड आफ्टर मैरिज। और वो ये भी बताती है कि एक एल्डरली मैन, मतलब एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति तुम्हारे इस शादी के लिए या इस रास्ते, इस कदम में ऑब्स्टेकल बनेगा। ऑब्स्टेकल मतलब बाधा बनेगा, लेकिन तुम अपने कार्य में सक्सेस रहोगे, सफल रहोगी, और शादी के बाद तुम ओशियन के पार चली जाओगी, मतलब समुद्र पार चली जाओगी। कहने का मतलब वो कहती है कि साल के अंत तक तुम्हारी शादी हो जाएगी। हालांकि तुम्हारी शादी के बीच में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अड़चन बनेगा, लेकिन तुम इस अड़चन को दूर करके शादी करने में सक्सेस रहोगी और तुम शादी के बाद समुद्र पार दूसरे देश में चली जाओगी। ऐसा उसने अनाउंस किया, ऐसा उसने प्रेडिक्शन किया उसके लिए। द फी 1 pound and 1 shilling इज पेड फॉर हर प्रेडिक्शन। और उसके इस प्रेडिक्शन के लिए, उसके इस भविष्यवाणी के लिए 1 pound 1 shilling की जो फीस थी वो दे दी गई। फिर द इंस्पेक्टर फाइल्स अ केस अगेंस्ट मिसेज मेयर्स। अब इंस्पेक्टर ने तो जाल बिछाया ही था, तो उसने उसके ऊपर केस कर दिया। किसके ऊपर? उस लेडी के ऊपर या फॉर्च्यून टेलर के ऊपर। शी इज समन्ड टू कोर्ट फॉर ट्रायल। केस के लिए उसको कोर्ट में बुलाया जाता है, सम्मन किया जाता है। शी आर्ग्यूज दैट मिसेज मैकलेरी appeared as an unmarried anxious girl, that is why I predicted so।
अब वो अपने बचाव में कहती है कि मिसेज मैकलेरी जो हैं वो एक अनमैरिड गर्ल और एक चिंतित अनेक्सियस चिंतित गर्ल के रूप में मेरे सामने आई थी, इसलिए उनकी चिंता को दूर करने के लिए मैंने ऐसा प्रेडिक्ट कर दिया मैंने ऐसी भविष्यवाणी कर दी। मतलब उसने ये कहा कि मैंने तो उनकी चिंता देखते हुए वो अनमैरिड थे इसलिए मैंने ये भविष्यवाणी कर दी। बट होता क्या है, हाउएवर हर फ्रॉडलेंस इज प्रूव्ड एंड शी इज सेंटेंस्ड टू डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन क्या होता है, निष्कासन। तो अब सीधी सी बात है, सारी चीज़ें क्लियर थी, तो उसका जो दोस्त था या उसकी जो धोखेबाजी थी वो क्या हो चुकी थी, बिल्कुल प्रूव हो चुकी थी, बिल्कुल साबित हो चुकी थी, और उसको सेंटेंस्ड या उसको सज़ा सुनाया जाता है किसका, डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन मतलब इस देश से निष्कासन का। फिर क्या होता है, शी ऑल्सो हैज़ टू पे द पेनल्टी ऑफ 50 पाउंड्स, और उसके ऊपर 50 पाउंड्स का पेनल्टी भी लगाया जाता है। तो कहानी यहाँ इसकी ख़त्म हो जाती है, उसको सज़ा सुना दिया जाता है। लेकिन अभी कहानी का एंड नहीं होता है, ये तो अभी ट्रायल था। एंड अब देखिए क्या होता है। A year later the judge Mr. Kelly meets the inspector by chance। इस घटना के लगभग 1 साल बाद जो जज था जिसने सज़ा सुनाया था मिस्टर कैली, वो घूमते घूमते कहीं उस इंस्पेक्टर से मिल जाता है, और जब वो उससे मिलता है तो उसके हालचाल पूछता है, उसके कुशल क्षेम पूछता है। फिर वो क्या रिप्लाई करता है वो बताता है। उसकी बात सुनकर वो शॉक्ड रहता है। ही शॉक्ड टू नो दैट मिसेज मैकलेरी एलोप्ड विद अ यंग रिच बिजनेसमैन फ्रॉम मेलबर्न। और जब उससे उसके हाल समाचार पूछता है जज, तो इंस्पेक्टर बताता है कि उसकी वाइफ मिसेज मैकलेरी एक यंग बिजनेसमैन के साथ या रिच बिजनेसमैन के साथ वो भाग गई और वो मेलबर्न में चली गई। तो अब देखिए उसकी बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। उसने कहा था कि तुम एक रिच बिजनेसमैन के साथ शादी करोगी, तो उसके साथ वो भाग गई। उसने कहा था कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति तुम्हारे इस शादी के बीच में रोड़ा बनेगा, अड़चन बनेगा, तो उसका हस्बैंड ही उसका अड़चन था, लेकिन वो भाग गई, सक्सेस रह गई। ये बात सुन करके जो मिस्टर कैली जो जज है वो काफ़ी शॉक्ड रह जाते हैं। सी क्रॉस द ओशियन अ वीक एगो फॉर ऑस्ट्रेलिया। मतलब मेलबर्न में वो लोग रह रहे थे, वहाँ से वो भाग गई और कहाँ के लिए चली गई, ऑस्ट्रेलिया के लिए चली गई। मिसेज मेयर्स इज़ अ फ्रॉड बट हर प्रेडिक्शन बिकम्स ट्रू। अब क्या है कि इसमें मिसेज मेयर्स भले ही एक फ्रॉड है, लेकिन उसकी ये भविष्यवाणी क्या हो गई, सच साबित हो गई। द इंस्पेक्टर एंड जज आर एबल टू जज मिसेज मेयर्स बट नॉट द मिस्टीरियस हैपनिंग इन लाइफ। जो इंस्पेक्टर हैं और जो जज है मिस्टर कैली, ये लोग क्या जज कर सकते हैं, उस लेडी को या उस फॉर्चून टेलर को जज कर सकते हैं, लेकिन जो रहस्य ज़िंदगी में घटित होती है उसको वो जज नहीं कर सकते। और ये चीज़ ये बताती है, मतलब ये घटना ये बताती है कि डेस्टिनी क्लेम्स सुपेरिटी ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि डेस्टिनी जो है, भाग्य जो है, वो हमेशा सुपर रहती है, हमेशा ऊपर रहती है किसके, ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानवीय बुद्धि से के, मतलब मानवीय ज्ञान से बहुत ऊपर रहती है मानवीय भाग्य। तो ये एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी थी जिसको हमने आपके लिए एक्सप्लेन किया, और आई थिंक फर्स्ट रीडिंग में ही या फर्स्ट लिसनिंग में ही आपको क्लियर हो गई होगी। बट इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।